विश्वास जी, आपका स्वागत है हमारे विजय भारत न्यूज पर। जैसा कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय चुनाव को लेकर के आरक्षण प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनावी दूरी कर चुकी है, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय स्तर के दल के एक नेता हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ का जो नगरीय निकाय चुनाव का जो तैयारी है लगभग पूर्णता की ओर है और हम अजीत दादा पवार माननीय प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रहा है। इसके तहत हमारी चुनाव का जो तैयारी है वो पूर्णता की ओर है और हम अपने हाईकमान को सारी गतिविधियों का अपडेट हम निरंतर करते रहे हैं। विजय जी, आपकी पार्टी का नाम सिंबल यानी कि घड़ी छाप को लेकर पार्टी के नेता शरद पवार और अजीत पवार के बीच विवाद रहा और यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर माननीय न्यायालय ने पार्टी का नाम सिंबल के विवाद पर अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में घड़ी छाप किसके पास? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हमारा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो घड़ी सिंबल है वो माननीय अजीत दादा पवार कोर्ट के पास है और असली राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जो है वो अजीत दादा पवार का मुद्दा है। विश्वास जी, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपका दिमाग बिलासपुर है जी। अगर जिला बिलासपुर की बात किया जाए तो यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र भी शामिल है जी। आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर के अलावा क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी मैदान कर पाएगी? अवश्य हम उतार रहे हैं। ना ग्रामीण क्षेत्र में, इनफैक्ट हम नगर पालिका में भी हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, साथ ही साथ नगर निगम में भी उतार रहे हैं और हम आश्वस्त हैं इस बार हमारा जो स्ट्राइक रेट होगा वो देखने योग्य होगा और हमारी तैयारी बिलासपुर देख रहा जैसे आपने कहा हमारा है, इसमें हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है और देखने योग्य बनेगा। परिणाम आप सबको सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। बिलासपुर नगर निगम की बात किया जाए तो वर्तमान में 70 वार्ड है जी। आपकी पार्टी कितने वार्ड पर पार्षद प्रत्याशी करेंगे? हम बिलासपुर नगर निगम में पूरा 70 वार्डों में हम अपने प्रत्याशी की जो लिस्ट है प्रत्याशियों का वो आ चुका है। अब उसमें कितना प्रत्याशी उतारेंगे ये हमारे हाईकमान पर निर्भर करता है, तो उसकी सूची हमने हमारे हाई पार्टी हाईकमान को हमने भेज दिया है और उसकी भी सूचना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम आपको अवगत कराएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनाव में वहाँ पर प्रत्याशी मैदान पर उतारेगी क्या? अवश्य उतार रहे हैं और ये चुनाव देखने योग्य बनेगा। जो राष्ट्रवादी के भी महापौर प्रत्याशी में रहेंगे इसमें पुनिया एक हम आशा करते हैं जो एक परिणाम और एक जो रिजल्ट जो आएगी वो हमारे फेवर में आएगा। और जैसे जिला बिलासपुर की बात किया जाए तो निगम क्षेत्र के अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र भी शामिल है जी। तो क्या आपकी पार्टी शहर के अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत में अध्यक्ष और वार्ड पार्षद उतारेंगे? हाँ, अवश्य उतार रहे हैं और हर जगह उतार रहे हैं। इसमें कोई शक और किंतु परंतु की कोई विषय है ही नहीं। विश्वास जी, अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी एवं स्थापित हो चुकी राजनीतिक दलों की तुलना में आपकी पार्टी कार्यकर्ता के अभाव में जमी चला रही है। ऐसी स्थिति में आप अपने पार्टी को कहाँ पाते हैं? देखिए, आपसे ये प्रश्न तो मैं सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी उदाहरण आपका महाराष्ट्र का चुनाव था जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। वैसे ही इसी के तहत हम छत्तीसगढ़ में भी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सारे कार्यकर्ता हर घर जाकर काम कर रहे हैं और आप आश्वस्त रहिए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्तर पर जो परिणाम आएगा वो देखने योग्य है। क्या ऐसा मानते हैं कि वो कार्यकर्ताओं की मेहनत जीत में तब्दील हो पाएगी? अवश्य होगा। इस पर कार्यकर्ता का मेहनत देखने योग्य जैसे मैंने कहा अभी और जीत में ही तब्दील कन्वर्ट होना है और स्ट्राइक रेट जो रहेगा तो हमारी जीत का वो 70% होने की हम आशा करते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ऐसा चर्चाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले आपको लगभग 4 माह हो चुके हैं जी, लेकिन उसके बाद भी आपकी पार्टी संगठन का विस्तार नजर नहीं आता। सरल शब्दों में कहा जाए तो पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी से जूझ रही है और आप बैठे तो जीत का दावा करते हैं, क्या आपकी शक्ति नहीं है ये? देखिए, आपके कुछ चीज़ों से मैं सहमत हूँ इस प्रश्न में। ये बात सत्य है, जो मुझे 4 महीना हुए हैं राष्ट्रवाद जो पदभार हमारे माननीय प्रफुल्ल पटेल जी और अजित पवार साहब ने मुझे सौंपा है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जो विस्तार की बात आपने कहा, हम विस्तार वैसा कर रहे हैं जैसा होना चाहिए। एक उदाहरण है कछुआ की चाल। खरगोश की चाल में अगर आप चले तो थोड़ा दूर चल कर आप थक जाएंगे, और अगर आप निरंतर धीरे अपनी गति को कंटिन्यू रखेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। इसी के तहत ये बात सत्य है, जो हम होर्डिंग बैनर पोस्टर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, इतना दिखाने में हम विश्वास करते हैं। हम जनता तक पहुँचने की बात में विश्वास रखते हैं, और हमारा जो मेन एजेंडा है वो है विकास और महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण। ये सारे जो हमारे जो विचारधारा है जिनकी हम काम कर रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता आपको होर्डिंग बैनर पोस्टर की आवश्यकता है। इसमें हमें हमारी जो योजनाएं हैं हमें जनता तक पहुंचाना है, जो हम उसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं और कर भी रहे हैं आगे। तो ये आप मान के चलिए, तो पार्टी में जो संगठन में हमारे कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर में काम कर रहे हैं। जब जमीनी स्तर में हम काम करते हैं तो जग जाहिर है, जो छत्तीसगढ़ का 24 साल का जो इतिहास है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, जनता की तरफ हो चुकी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक नीति और आपका योजना और आपका विचारधारा सही होना चाहिए। तो उसी के तहत हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है, माननीय अजित पवार का जो विचारधारा है, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब का जो विचारधारा है, उसमें विकास सबसे पहला है हमारा मुद्दा, उसका महिला सशक्तिकरण दूसरा मुद्दा है, साथ ही साथ तीसरा जो है युवा सशक्तिकरण। ये तीनों अहम चीज़ें का देश का निर्माण करना हो या हमारे राज्य का निर्माण करना हो। आज आप खुद ही उठा के देख लीजिए, 24 साल हो गए इस राज्य में, युवा का क्या हर्ष है, महिलाओं का क्या हर्ष है, तो विकास तो आपके सामने ही है। तो हम आश्वस्त हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और अधिकारीगण जो काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, और इसका परिणाम इस चुनाव में आप सभी को